अगर आप एक अकाउंटेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक अच्छे अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं, अकाउंटेंट का क्या माइंडसेट होना चाहिए काम करते वक्त। तो हम माइंड मैपिंग का भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, लीगल सर्विस चार्ज पेबल टू माधव राव ₹35,000। तो स्टार्टिंग में हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि हाँ, लीगल सर्विस चार्जेस पेबल है माधव राव को। माधव राव जो है हमारा लॉयर है। तो इसका इम्प्लीकेशन कैसे होगा, उसके अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी, इसका जीएसटी टीडीएस इम्प्लीकेशन क्या होगा, फिर हम लोग को देखना होगा कि टैली में कैसे इफेक्ट आएगा इसका। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगी। सबसे पहले एंट्री हम करते हैं 1 अप्रैल 2022 को, लीगल सर्विस अकाउंट डेबिट टू माधव राव। लीगल सर्विस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और माधव राव जो है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस है। फिर उसका लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं। लेजर माधव राव जो है वो हमारा लीगल सर्विस के अंडर डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट करेगा और ये जो है लीगल सर्विस ये हमारे पीएल के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 35,000 का। फिर माधव राव का मैंने बैलेंस बना दिया है, इसका जो बैलेंस है ये आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रेडिंग में कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला। पीएल में अगर हम देखें तो आपका लीगल सर्विस आएगा और बैलेंस शीट में देखते हैं कि क्या आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कुछ नहीं है और यहाँ पर लीगल सर्विस मेरा ट्रांसफर हो गया है 35,000 का और नेट लॉस मेरा 35,000 आ रहा है। और नेट लॉस मेरा ट्रांसफर होगा लाइबिलिटी साइड में और माधव राव का जो बैलेंस है वो मेरा ट्रांसफर होगा लाइबिलिटी में क्योंकि वो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस है। तो आप देख सकते हैं हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया। तो ऐसे हमको देखना है कि अकाउंटिंग एंट्री जो है कैसे फ्लो करेगी, उसका एंट्री का इम्पैक्ट ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ होगा। अब हम बात करते हैं जीएसटी इम्प्लीकेशन के बारे में कि जब हम जीएसटी के बारे में सोचे तो कैसे हम माइंड मैपिंग करें। गुड्स है या सर्विस है, जो मैंने लीगल सर्विस दिया क्या ये गुड्स है या सर्विस है, क्या ये टैक्सेबल है। अगर टैक्सेबल है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है या रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। नेक्स्ट इसका रेट क्या होगा, अगर फॉरवर्ड है रिवर्स है तो इसका रेट क्या होगा। सेक्शन 16 में क्या इसका आईटीसी मिलेगा, क्या मेरा कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन पूरा हो रहा है सेक्शन 16 के हिसाब से। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 बात करता है ब्लॉक क्रेडिट के बारे में, क्या क्रेडिट इसका ब्लॉक तो नहीं है। तो सबसे पहले ये एक सर्विस है और टैक्सेबल तो है लेकिन टैक्सेबल रिवर्स चार्ज में। आपको पता होगा कि लीगल सर्विस जो होता है वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होता है। रेट ऑफ जीएसटी 18% है। सेक्शन 16 में आपका सेल्फ इनवॉइसिंग होगा क्योंकि सामने वाला टैक्स इनवॉइस रेज नहीं करेगा बिकॉज ये जो है रिवर्स चार्ज इस पे एप्लीकेबल है। सर्विस हमें रिसीव हो जाना चाहिए, पेमेंट हो जाना टैक्स का और रिटर्न फाइलिंग हो जाना चाहिए। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 इसमें एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसमें क्रेडिट ब्लॉक्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं 1 अप्रैल 2022 का एंट्री क्या होगा। अगर मैं आरसीएम की एंट्री की बात करूं तो आरसीएम में क्या हो रहा है कि क्रेडिट मुझे मिल जाता है लेकिन मुझे पेमेंट करना है, मतलब जो रेसिपेंट है उसे ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट करना है और उसको उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा क्योंकि उसके लिए वो इनपुट टैक्स है। तो मैं 1 अप्रैल को जो मुझे सर्विस मैंने ली है उसकी एंट्री जो मैंने की है उसका 1 अप्रैल को मेरे को आरसीएम की एंट्री करनी है। तो इनपुट सीजीएसटी आरसीएम अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी आरसीएम अकाउंट डेबिट। तो 9% के हिसाब से मैंने निकाल लिया है, 9% 35,000 का, 9% 35,000 का। टू इनपुट सीजीएसटी आरसीएम पेबल। आरसीएम क्यों पेबल है इस केस में, क्योंकि रेसिपेंट इज लाइबल टू पे द टैक्स, मतलब रेसिपेंट ही गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करेगा। और टू इनपुट एसजीएसटी आरसीएम पेबल 3,150। अब इसका जो पेमेंट है वो 20 मई को मैं कर रही हूँ। आप पूछोगे मैम ये डेट 20 मई कहाँ से आया। 3B का जनरली ड्यू डेट होता है 20 मई अगर आप मंथली फाइल करते हो तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि मैंने ड्यू डेट पे 3B फाइल किया है और मैंने इसका पेमेंट 20 मई को किया है। तो इनपुट सीजीएसटी आरसीएम पेबल 3150, इनपुट एसजीएसटी आरसीएम पेबल 3150 टू बैंक 6,300।
तो मैंने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया है। तो हमने जान दिया कि माइंड मैपिंग के थ्रू कि कैसे हम जीएसटी का इम्प्लीकेशन निकालेंगे। पहले हम देखेंगे क्या ये गुड्स है, क्या ये सर्विस है, क्या ये टैक्सेबल है, फॉरवर्ड चार्ज में है या रिवर्स चार्ज में है, रेट क्या है, सेक्शन 16 इम्प्लीकेशन क्या है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल है या नहीं। अब हम बात करते हैं टीडीएस इम्प्लीकेशन के बारे में। देखिए टीडीएस, वेदर यू आर लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, क्या आप लाइबल हो डिडक्ट करने के लिए टीडीएस। अगर लाइबल हो तो क्या टीडीएस एप्लीकेबल है। टीडीएस एप्लीकेबल है तो कौन से सेक्शन में टीडीएस एप्लीकेबल है, रेट क्या है टीडीएस का, लिमिट क्या है टीडीएस की, और ड्यू डेट क्या है टीडीएस का पेमेंट का। तो सबसे पहले मैं लाइबल हूं टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। अगर मैं कंपनी हूं या फर्म हूं तो मेरी लाइबिलिटी आ जाती है टीडीएस डिडक्ट करने की। अदरवाइज मुझे देखना पड़ता है प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट हुआ है या नहीं, तभी मेरे को टीडीएस काटने की लाइबिलिटी आएगी। टीडीएस एप्लीकेबल है, यस, इस पे जो लीगल सर्विस पे टीडीएस एप्लीकेबल है। तो कौन से सेक्शन में है, 194J, प्रोफेशनल सर्विस हो गई है लीगल सर्विस, तो 194J में एप्लीकेबल है। रेट क्या है, 10% है 194J में। और लिमिट क्या है, लिमिट हमारा 30,000 है। 30,000 से अगर ऊपर आता है पर पर्सन इन अ ईयर तो मेरे को टीडीएस काटने की लाइबिलिटी है। ड्यू डेट क्या होगा, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो हमारा टीडीएस का ड्यू डेट क्या होता है, जैसे इस केस में अप्रैल में जो है हमने सर्विस ली है तो 7th मई जो है वो ड्यू डेट रहेगा। 1 अप्रैल को हम एंट्री क्या करने वाले हैं, माधव राव अकाउंट डेबिट 3500, 10% अगर हम 35,000 पे काटे तो 3500 बनता है टू टीडीएस पेबल ऑन प्रोफेशन 3500। और 7 मई 2022 को एंट्री क्या होगी, टीडीएस पेबल ऑन प्रोफेशन को हम डेबिट करेंगे क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ ड्यू डेट पे हम पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक 3500। तो ऐसे हमें माइंड मैपिंग करनी है, हमें देखना है जीएसटी का इम्प्लीकेशन क्या है, टीडीएस का इम्प्लीकेशन क्या है, अकाउंट्स टिंग एंट्री कैसे होगी, जीएसटी का इम्प्लीकेशन के साथ आप ये भी सोचो कि रिटर्न में कैसे जाएगा। तो हर चीज हमें देखना होगा। अब हम देखते हैं कि टैली का इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है। तो देखते हैं कि टैली का इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो मैं टैली में जाती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें, अगर आपका कंपनी क्रिएटेड नहीं है तो कंपनी क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट मैं कुछ कर देती हूँ, एक बार मैं माइंड मैपिंग करके इसे क्रिएट करती हूँ। इंडिया, वेस्ट बंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट सही सिलेक्ट करना। और ये जो इन्फॉर्मेशन है अभी मैं प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, पिन कोड और फोन नंबर वगैरह आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर कब से बिगिन है, 1 अप्रैल 2022। बुक्स कब से बिगिन है, 1 अप्रैल 2022। कंट्रोल ए करते हैं, देखिए माइंड मैपिंग न्यू करके जो है मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है। अब हम F11 में जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर्स आपको देखना है कि क्या क्या आपको एक्टिवेट करना है। F2 में जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर्स आपको देखना, मैं अभी इतना डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ लेकिन आपको देखना होगा। इसमें आप बिल वाइज मेंटेन जो है उसको यस कीजिएगा, वो बहुत जरूरी रहेगा क्योंकि हमें बिल वाइज डिटेल जो है वो मेंटेन करना है। ओके, F2 कर देते हैं। F2 में आप इन्वेंट्री फीचर्स देख लीजिएगा। और FC बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको जीएसटी और टीडीएस अनेबल करना पड़ेगा। तो जीएसटी में अनेबल कर देती हूँ, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, वो आपको देखना है कि आपकी कंपनी पे क्या एप्लीकेबल है। स्टेट हो गया, रजिस्ट्रेशन टाइप हो गया, फिर आपका जीएसटीएन नंबर हो गया। ये सारी चीजों में मैं डिटेल में अभी नहीं जा रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि आप ये सारी चीजें देखोगे। ठीक है, फिर टीडीएस में आपको यस करना होगा क्योंकि लीगल सर्विस पे टीडीएस भी एप्लीकेबल है, तो हम सिंपली यस करते हैं। और यहाँ पर आपको टीडीएस डिडक्टर का डिटेल्स देना होगा, आपका टैन नंबर देना होगा, डिडक्टर टाइप क्या है अगर आप कंपनी हो, ब्रांच का डिटेल्स देना होगा, सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जैसे आप इन केस ऑफ अ कंपनी डायरेक्टर का आपको डिटेल देना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सोल प्रोप्राइटर का डिटेल्स देना होगा। रेट ऑफ टीडीएस इज इफ पैन नॉट एप्लीकेबल, अगर आप पैन, सामने वाले का पैन नंबर आपके पास नहीं है तो टीडीएस 20% से कटेगा या हायर रेट जो भी उस पर एप्लीकेबल है। तो ये सारा चीज आपको डिटेल में भरना होगा। मैं कंट्रोल ए कर रही हूँ और वापस कंट्रोल ए कर रही हूँ और एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में जा रही हूँ वाउचर में। तो वी प्रेस करके मैं वाउचर में आ गई, मैं जर्नल में एंट्री कर रही हूँ। सबसे पहले आप डेट देख लीजिए, डेट आपका 1 अप्रैल 2022 होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एंट्री करनी है। तो सिंपली ऑल्ट सी करके हम लीगल सर्विस बनाते हैं।
लीगल सर्विस जो है मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसमें इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्ट नहीं होगी। जीएसटी एप्लीकेबल है तो यस करते हैं। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में मैं यस कर चुकी हूँ। अब एंटर करते हैं। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्क्रिप्शन लिख दो इसका कि क्या डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। प्लस आपको HSN और SCC नंबर भी लिखना जरूरी है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि इसका क्या सर्विस अकाउंटिंग कोड है, क्योंकि ये एक सर्विस है तो वो आपको लिखना होगा। मैं अभी के लिए स्किप कर रही हूँ। तो टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल, क्या रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है? हाँ, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, यस करना होगा। ये बहुत सारे जन भूल जाते हैं, रिवर्स चार्ज की एंट्री नहीं करते हैं, तो यस करेंगे। और इसमें आपका 18% जीएसटी है तो वो हमको डालना है और कंट्रोल ए प्रेस करना है, ये हमारा सर्विस है। और एक चीज और, यहाँ पर देखिए इस टीडीएस एप्लीकेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें हमें एप्लीकेबल करना होगा और न्यू कैटेगरी में हमें जाना होगा। न्यू कैटेगरी में जाके हम हेल्पर की मदद से देख सकते हैं कि कौन से सेक्शन पे इस पे टीडीएस एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, ये वाला आप ले सकते हैं। कोड अपने आप आ जाता है पेमेंट का 4JB, आप देख सकते हैं। रेमिटेंट कोड रिक्वायर्ड नहीं है। इस ट्रांसपोर्ट कैटेगरी, ये तो नो होगा। सॉफ्टवेयर रॉयल्टी है क्या? नहीं, सॉफ्टवेयर रॉयल्टी नहीं है। नॉन रेसिडेंट है, नो। वैल्यू सिंगल बिल का कुछ नहीं है। टोटल में वैल्यू जो है 30,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल के लिए भी 10% रेट है और अदर डिडक्टी के लिए भी 10% रेट है। और थ्रेशोल्ड लिमिट हमारा 30,000 है। अगर आप 194J पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 30,000 लिमिट है। एक्सेप्ट करते हैं, कंट्रोल ए करके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम 35,000 लिख देते हैं और क्रेडिट करते हैं माधव राव को। ऑल्ट सी करते हैं, माधव राव का लेजर हम बना रहे हैं। ये हमारा सेंट्री क्रेडिटर है। प्लस आपको बिल बाय बिल मेंटेन करना है तो आप यस कर दोगे। क्या टीडीएस डिडक्टेबल है? ऑब्वियसली टीडीएस डिडक्टेबल है। डिडक्टी टाइप क्या है? ऑब्वियसली माधव राव एक इंडिविजुअल है जो रेसिडेंट है इंडिया का, तो हम यहाँ से डिडक्टी टाइप इंडिविजुअल रेसिडेंट सिलेक्ट कर लेंगे। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, क्या आप सेम वाउचर में डिडक्ट करना चाहते हो? मैं सेम वाउचर में डिडक्ट नहीं करूंगी और मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आप अलग से जो है टीडीएस का एंट्री करें। यहाँ पर आप नो कर दीजिए। ये सारा डिटेल्स, एड्रेस वगैरह आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। मैं एक बार के लिए इसको स्किप कर रही हूँ। पिन कोड वगैरह ये सारा डिटेल्स। पैन डिटेल आपको प्रोवाइड करना है, जो भी आपका पैन नंबर है 10 कैरेक्टर का, वो आपको प्रोवाइड करना है यहाँ पर। तो वो डिटेल आप प्रोवाइड कर दीजिए। प्रोवाइड पैन डिटेल्स को यस कर दीजिए। अगर आप पैन डिटेल प्रोवाइड नहीं करते हैं तो 20% के हिसाब से टीडीएस कट जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन टाइप मेरा जो एसएससी जो भी माधव राव है वो अनरजिस्टर्ड है, तो मैं अनरजिस्टर करके कंट्रोल ए कर देती हूँ। और यहाँ पर आप नरेशन भी दे सकते हैं। नरेशन देने से पहले आपको रेफरेंस पूछता है, तो ये न्यू रेफरेंस है। न्यू रेफरेंस हम वानी एक बार रख रहे हैं। फिर यहाँ पर बीइंग लीगल सर्विस पेबल, सिंपल आप ऐसा नरेशन लिख सकते हैं। कंट्रोल ए करते हैं और हम इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं कहां पर आता है। तो हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले के लिए मैंने डी प्रेस किया है। फिर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के लिए मैं ओ प्रेस करूंगी। फिर जी में जाएंगे। यहाँ पर जीएसटीआर 3B में हम जाएंगे। जीएसटीआर 3B में अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे आ रहा है रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी एंड इनपुट क्रेडिट टू बी बुक्ड। अभी तक मैंने बुकिंग नहीं की है तो यहाँ पर एंटर करेंगे और स्टैट एडजस्टमेंट में जाएंगे। ये क्या है? ये इसलिए करना है हमें क्योंकि हमको इसका क्रेडिट भी मिलेगा, प्लस हम ही लाइबल है पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को। तो हम स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट और हम एंट्री करेंगे। एंट्री हम उसी डेट का करेंगे, 1 अप्रैल 2022 को हम एंट्री करेंगे यहाँ पर। तो सिंपली हम एंट्री करते हैं इनपुट CGST RCM, ये जो है इसका मैंने लेजर बनाया है। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा और ये जीएसटी रहेगा और ये सेंट्रल टैक्स के अंदर आएगा और इस पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि जीएसटी पार्ट पे टीडीएस नहीं लगता, तो नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। रेट हमारा 9% रहेगा और ये अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट 35,000 रहेगा। तो 3150 हमारा बनेगा, 3150 बनेगा। अब हम डेबिट करते हैं इनपुट SGST RCM को। मेरा जो पार्टी है वो वेस्ट बंगाल का ही है।
तो यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा, जीएसटी के अंदर आएगा और स्टेट टैक्स आएगा, और टीडीएस एप्लीकेबल में हम करेंगे नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए करेंगे और 3150 कर देंगे। अब क्रेडिट में देखिए हमारी लाइबिलिटी भी है, हमको क्रेडिट तो मिलेगा प्लस हमारी लाइबिलिटी भी है ये पेमेंट करने की। तो इनपुट सीजीएसटी आरसीएम पेबल करेंगे, ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, प्लस ये मेरा जीएसटी में आएगा, और ये मेरे लिए क्या होगा, सेंट्रल टैक्स होगा, और टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। 3150 नेक्स्ट इनपुट एसजीएसटी आरसीएम पेबल में हम करते हैं, ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, जीएसटी है, स्टेट टैक्स है, और टीडीएस हमारा एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे मैंने एंट्री कर दी है। कंट्रोल ए करूंगी तो देखिए यहाँ पर जो लाइबिलिटी बुकिंग में कुछ नहीं दिखा रहा था, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है, और बैलेंस लाइबिलिटी नील दिखा रहा है। अगर आप एलिजिबल आईटीसी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू आरसीएम में भी दिखेगा, और अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपकी आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू आरसीएम में भी ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसे हमें देखना है कि कहाँ कहाँ इसका इम्प्लीकेशन होने वाला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं और टीडीएस पेबल का जो है वो हम एंट्री करते हैं। वाउचर में जाएंगे, वाउचर में हम जर्नल में आ चुके हैं, तो हम उसी डेट का एंट्री करेंगे, 1 अप्रैल 2022 का हम एंट्री करेंगे। माधव राव जो हमारा पार्टी है उसका टीडीएस हमें डिडक्ट करना है। मैं एक बार यहाँ पर 1 रुपया लिख रही हूँ, और अगेंस्ट रेफरेंस जो मेरा फर्स्ट बिल था उसी के अगेंस्ट में मैं कर रही हूँ। क्रेडिट जो होगा वो मेरा टीडीएस पेबल होगा, TDS payable on profession, ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, ये हमारा टीडीएस रहेगा, और फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस नेचर ऑफ पेमेंट में आएगा। कंट्रोल ए करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस देंगे, जो मेरा फर्स्ट बिल था उसी का रेफरेंस में आएगा। ये देखिए 3500 अपने आप ऑटो कैलकुलेट हो गया, अगर आपने सारी चीजें सही की होगी तो ये अपने आप ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। अगेंस्ट रेफरेंस में मैं चेंज कर देती हूँ, ये 3500 रुपया होगा, मैं यहाँ जाके चेंज कर देती हूँ, 3500 कर देती हूँ सबसे पहले, और यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस में भी मैं 3500 कर देती हूँ। तो यहाँ आप देखिए हमारी एंट्री जो है टीडीएस की वो हो गई है। अब कंट्रोल ए करते हैं तो सेव हो गई है। अब हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, और टीडीएस रिपोर्ट में 26Q में जाएंगे। अब 26Q में आप देख सकते हैं कि मेरा डिडक्शन नॉर्मल रेट में हो गया है, 35,000 3500 जो भी अमाउंट है वो डिडक्ट हो गया है। अगर मेरे पास पैन नहीं होता तो 20% मतलब 7,000 डिडक्ट होता, सामने वाले पार्टी का पैन नहीं होगा तो 20% के हिसाब से डिडक्ट होगा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम पेमेंट कर देते हैं टीडीएस का भी, प्लस किसका हमें पेमेंट करना है, हमारा जीएसटी का जो आरसीएम का है वो भी हम पेमेंट करेंगे। तो हम वाउचर में जाते हैं, हम पेमेंट में जाते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट बना लेते हैं, एचडीएफसी बैंक में बना रही हूँ, ये मेरा बैंक अकाउंट में आएगा। बैंक अकाउंट में आने के बाद आपको जो पूरा बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड करना है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, कंट्रोल ए कर देते हैं। और डेट हम देख लेते हैं F2 करके, हमको 7 मई को जो है वो पेमेंट करना है, 7 मई 2022 का डेट होगा हमारा। तो ये हमारा टीडीएस ऑन पेबल ऑन प्रोफेशन है होगा, अगेंस्ट रेफरेंस में ले लूंगी, और ये जो है पेमेंट की एंट्री मेरे को करनी है 3500 की, प्लस मुझे जो मैंने लाइबिलिटी क्रिएट की थी वो भी पेमेंट करना होगा। तो F2 करके 20 मई जो हमारा ड्यू डेट रहता है 3B का, उसका भी मैं पेमेंट कर देती हूँ। एचडीएफसी बैंक हम ले लेते हैं, और जो इनपुट सीजीएसटी आरसीएम पेबल था वो हम पे कर देते हैं, इनपुट एसजीएसटी आरसीएम पेबल। तो ये हमारा पेमेंट हो गया। तो मैंने पेमेंट भी कर दी है हमारी लाइबिलिटी की। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ मैंने देखा कि ये एंट्री का कहाँ कहाँ इम्प्लीकेशन हो सकता है। तो अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो ऐसे आपको एक एंट्री का हर एक एस्पेक्ट को समझना होगा, और एंट्री कैसे करनी है वो सोचना होगा, तब जाके आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन पाएंगे।
थैंक यू सो मच। होप ये कोशिश मेरी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।